तारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है वो सहारा लेकर निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता, क्योंकि हम बुजुर्गों की दुआ लेकर निकलते हैं। न्यूज परभणी महानगर के चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर शेख मुदस्सिर उर्फ मुज्जू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक ज्येष्ठ पत्रकार आबा शिंदे, लोक समीक्षा के संपादक प्रभु दीपके, परभणी आज तक के संपादक सैयद अखिल, लोक पुकार न्यूज के संपादक सैयद अयूब, पीबीएन अपडेट के संपादक सैयद अतर, कलीम कुरैशी, बाबरुद्दीन सिद्दीकी, सैयद जमील, परवेज खुसरू, बालाजी कामरे, राजू कर्डिले, दिलीप बनकर, उत्तम बोरसुरीकर, राहुल धबाले, धनु धबाले, संजय घनसावन, रियाज कुरैशी, शेख महबूब, शेख इस्माइल, शेख अजहर, महानगर परिवार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। भारत देश विकसित तो हो चुका है। भारत देश में पुरुष प्रधान यहाँ पर संस्कृति भारत देश में पुरुष प्रधान संस्कृति तो आ चुकी है, लेकिन महिलाओं का आदर करना, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का रिस्पेक्ट करना पुरुषों के लिए दुश्वार हो चुका है। अपनी जिस माँ के कोख से ये पुरुष पैदा होता है, उस कोख को ही कलंकित करने का काम पुरुष प्रधान व्यवस्था में किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के बदलापुर इस शहर में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अल्पवयीन मुलगी पर कम से उम्र की लड़की पर जिस तरह से अत्याचार किया गया है और अत्याचार करके उस पर लैंगिक अत्याचार किया गया है। लैंगिक अत्याचार करने का जो हाल यहाँ पर हो चुका है, लैंगिक अत्याचार करने की घटनाएं दिन ब दिन पूरे देश भर में बढ़ती जा रही है और ऐसे नपुंसक लोगों को सख्त से सख्त सजा देना बहुत जरूरी है, ऐसा भी माना जा रहा है। परभणी जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से दुर्रानी खान, शब्बीर अहमद खान, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में परभणी के जिला अधिकारी कार्यालय के उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन किया है और आंदोलन करना इनका हक भी था। परभणी शहर जिला महिला कांग्रेस की जानिब से ठाणे जिले के बदलापुर यहाँ की आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अल्पवयीन कम से उम्र की लड़की को जिस तरह से यहाँ पर बलात्कार किया गया है, उस लड़की पर अत्याचार किया गया है, लैंगिक शोषण किया गया है। लैंगिक शोषण करने की वजह से ही यहाँ पर परभणी शहर के महिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत माननीय अलका लांबाजी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय संध्याताई सव्वालाखे, इनके मार्गदर्शन में परभणी शहर में परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने आंदोलन किया गया है। बदलापुर की घटना का निषेध व्यक्त किया गया है और जिन राक्षसों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मांग इस वक्त की गई है। इस तमाम घटना को देखते हुए यही नहीं, इसके अलावा हर जगह जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं रोकी जाए। महाराष्ट्र राज्य के एकनाथराव जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, इन तीनों की जो सरकार चल रही है, इस सरकार का भी इस वक्त निषेध किया गया है और इस सरकार को भी जागो ऐसा कहा गया है। आंदोलनकारी महिलाओं ने जिस तरह से अपना पवित्रा लिया है, जिस तरह से इन्होंने आक्षेप लिया है, पूरी तरह से इन्होंने ये कहा है कि इन पुरुषों को जन्म देने वाली ही स्त्री है, इन पुरुषों को पैदा करने वाली ही महिलाएं हैं और इन महिलाओं का ही, इन महिला जाति पर ही लैंगिक अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे पुरुषों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन ही परभणी के जिलाधिकारी इन्हें दिया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर परभणी जिले से आई हुई महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, जिनमें पठान दुर्रानी खान, शब्बीर अहमद खान, उन्हीं के साथ में मैमुना अंजुम, जरीना बेगम, माहिन, नबीला, इंदुबाई थोरात, लता लोनकर, विमल थोरात, करुणा राउत, मथुराबाई वायवाळ, उषाबाई वायवाळ, बबीता नरवाड़े, जीजाबाई दहीभड़े, लताबाई वाटुरे, गयाबाई थोरात, वंदना नरवड़े, मोहिनी वायवाळ, ध्रुपताबाई मानवते, विमलताई तुकाराम, काशीबाई बहिरट, लता वाघमारे, सुनीता मोरे, शीलाबाई दीपके, वैशाली सोनाड़े, वेनुबाई कांबड़े, इन तमाम महिलाओं की इस वक्त मौजूदगी थी। महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं पर बर्बरियत हो रही है, महिलाओं का लैंगिक शोषण किया जा रहा है और महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी लेवल की महिला रहे। इन महिलाओं पर पुरुष प्रधान
संस्कृति के चलते जिस तरह से अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे नपुंसक पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मांग इन महिलाओं की जानिब से यही मांग को लेकर इन महिलाओं की जानिब से परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया है और परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय पर इनका निषेध मोर्चा ले जाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा संध्याताई सवालाखे जी और हम महिला कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष पठान दुरानी, महिला कांग्रेस शहर की ओर से सभी ब्लॉक अध्यक्ष, शहर की पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम सब जो है बदलापुर की और कलकत्ता में जो घटना घटी है इसके लिए हम सब जो है एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस है कि जिन बच्चियों के साथ और डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ है, एक शर्मनाक हादसा है। इस देश में हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां महफूज नहीं है और इस देश के गृह मंत्री ये सब देखकर खामोश है। वो क्यों इस चीज़ का कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों इन गुनहगारों को सज़ा देने के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं सुनाई जाती? क्यों हमारी बच्चियां हर इस देश में महफूज नहीं है? क्यों हम बच्चियों को हमारी एक नामहरूम की तरह हम परेशान रहते हैं कि हमारी बच्चियां जब बाहर जाएंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, हमारे दिलों में इतना खौफ पैदा हो चुका है कि हमारी बच्चियों को अगर हम भेजना चाहे तो हम ये नहीं चाहते कि वहाँ हमें ये पता नहीं रहता है कि हमारी बच्ची वहाँ महफूज है या नहीं है। और फांसी की सज़ा उनको जल्द से जल्द दे और उन्हें सज़ा ऐसी दे कि बाकी लोगों को इसकी इबरत हासिल हो। कोई ये सज़ा को देखकर आगे कोई किसी इंसान का, कोई वहशी दरिंदे का हिम्मत ना हो, कोई ऐसा कदम ना उठाए, कोई किसी बहन बेटी, माँ बेटी के ऊपर, बच्चियों के ऊपर नज़र उठाकर ना देखे। स्कूलों में हम बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वहाँ जाने के बाद देख रहे हैं कि वहाँ जात पात हो रहा है, बच्चियों के साथ जिस तरीके से गलत हरकतें की जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। मासूम बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से हरकत करके उससे हत्या की गई। हम पूरे देश की महिलाएं इस चीज़ का विरोध करती है। हम पूरे रास्ते पे उतर के जब तक इन गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी, हम सभी लेडीज़ जो है महिलाएं हर समाज की रास्ते पे उतर कर उसका हम विरोध करेंगी, उसे हम फांसी की सज़ा दिलाएंगी। और हम गृह मंत्री से कहते हैं कि अगर आपसे ये सब कुछ नहीं होता है, इन्हें सज़ा दिलाने में आप कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई निर्णय नहीं लेते, कोई फैसला नहीं ले पाते, तो आप राजीनामा दीजिए। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं
ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।